अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम एज साकी। आज आप को मैं टू और सो दैट का इस्तेमाल समझाऊंगा। ये जो टू है इसको एडवर्ब ऑफ एक्सेस बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ एक्सेस। और जो टू है ये नेगेटिव मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है हद से ज्यादा। टू के इस्तेमाल में एडजेक्टिव का आना जरूरी है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है सिवाय चंद एक अल्फाज के। मसलन लुक फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, और इस तरह के कुछ और अल्फाज हैं जिनके बाद आईएनजी लगती है टू के बाद। अदरवाइज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। टू जो है इसके बाद अगर टू के बाद टू आ जाए, जैसे ये टू है, इस टू के बाद ये टू आ गया तो फिक्रा मनफी होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टू नेगेटिव मीनिंग देता है। और टू जो है TOO उसका इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी का इजहार करने वाले एडजेक्टिव उनसे पहले नहीं होता। ये मैं आपको नीचे एग्जांपल्स दूंगा इसकी। और अगर वेरी के बाद टू आ जाए, पहली बात तो ये कि टू के बाद अगर टू आ जाए तो वो ऐसा फिक्रा मनफी होगा, और अगर वेरी के बाद टू आ जाए तो फिर फिक्रा मुस्बत होगा। अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज के लिए TOO इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस टू को वेरी या मच की जगह पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टू का इस्तेमाल जो है वो अच्छी क्वालिटी के लिए नहीं होता, बुरी क्वालिटी के लिए होता है। लेकिन जब टू का इस्तेमाल आ जाए तो फिर अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज के लिए होता है। अब इसका अंग्रेजी बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, प्लस HV यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर वाज वर्ब। उसके बाद टू TOO, और सो दैट का जब इस्तेमाल करेंगे आप तो टू काट के सो लगा देना आपने, और प्लस एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव आ जाएगा। उसके बाद प्लस टू आ जाएगा सिंगल ओ वाला। तो अगर सो दैट के साथ इस्तेमाल करना है आपने तो फिर टू काट के दैट लगा दें, और फिर आगे टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये मैं पहले बता चुका हूं कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है सिवाय चंद एक अल्फाज के छोड़। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड जिसको प्रेडिकेट बाकी अल्फाज में बोलता हूं वो आ जाएगा। लेकिन जब आप सो दैट का इस्तेमाल करेंगे ये वाला, तो फिर इसका मेथड ही जो है ना, ये टू की जगह सो आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। और फिर जो टी सिंगल ओ वाला है उसको काट के दैट लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा तो फिर कैन नॉट आएगा। अगर प्रेजेंट में फिक्रा हुआ तो कैन नॉट आएगा, कैन नॉट। और अगर पास्ट में हुआ तो फिर कुड नॉट आएगा। प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस EW। तो अब इसकी मिसालें देखते हैं हम, और इसकी उर्दू में पहचान मैं आपको बता दूं कि इतना या इस कदर, और सेंटर में काफे के का लफ्ज इस्तेमाल होगा। यहां एंड पे कुछ भी आ सकता है। अमूमन आखिर पर सकना या सकता है या सकता या सकता था या सकती थी या सकते थे, ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं आखिर पर।
सेंटर में, जैसे कि ये मैंने डॉट लगाए हुए हैं, सेंटर में इतना आता है या इस कदर आता है, उसके बाद फिर डॉट, यानी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और फिर काफे के आएगा और फिर डॉट, और इधर काफे के फिर डॉट। एग्जाम्पल देखते हैं। वो इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक। अब ये TW2 है और TW2 के फौरन बाद आपने एडजेक्टिव लगाना है। ये सब्जेक्ट है ही इज टू वीक, और एडजेक्टिव के फौरन बाद आपने TO2 सिंगल टू जो है ना इस्तेमाल करना है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद ये टू आ गया, और उसके बाद ये एडजेक्टिव आ गया, और उसके बाद ये जो है टू आ गया सिंगल, और फिर ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इसमें बाकी फिक्रा, बाकी अल्फाज जो है एक्स्ट्रा वर्ड वो है ही नहीं। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, ये अपना सो दैट वाले से, तो ये देखें, ये आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद ये सो आ गया, टू को काट के ये टू काट दिया, सो आ गया, और उसके बाद ये एडजेक्टिव आ गया, और उसके बाद ये दैट आ गया, टू काट के, यानी ये टू काट दिया जाएगा, और इसके बाद ये दैट आ गया, और उसके बाद ये जो है ये सब्जेक्ट आ गया ही, और उसके बाद ये कैन नॉट या कुड नॉट जो भी होता है, जो भी हो एंड पे ये आ गया, और उसके बाद जो है ना ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड है ही नहीं। तो ये देखें, वो इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, और इसका दूसरा मेथड ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, और सेकंड सेंटेंस है वो इतनी चालाक है कि झांसे में नहीं आ सकती। शी इज टू क्लेवर टू बी टेकन इन। अब टेकन इन ये फिक्रा पैसे वाइज है, झांसे में आना, झांसा देना किसी पे काम होता है, और झांसे में आना खुद पे काम होता है, पैसे वाइज हो गया टेकन इन। तो टेकन इन की जगह आप चीटेड भी लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म, और रिसीव्ड भी लगा सकते हैं। इस तरह दूसरा तरीका इसका, शी इज सो बी क्लेवर दैट शी कैन नॉट बी टेकन इन या चीटेड या रिसीव्ड। और थर्ड नंबर है, बाहर इस कदर गर्मी है कि चला नहीं जा सकता। इट इज मौसम को शो करने के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। इट इज टू हॉट टू वॉक आउटसाइड। अब इसका दूसरा मेथड है, इट इज सो हॉट दैट, ये सो के साथ है, सो दैट के साथ, ऊपर वाला टू के साथ था, नीचे वाला सो दैट के साथ। इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट। वन कैन नॉट, ये वन इसलिए लगाया है कि चला नहीं जा सकता, किसी शख्स का जुमले में जिक्र नहीं है, तो जाहिर है फिर एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वन लगा दिया। सॉरी, वन कैन नॉट वॉक आउटसाइड। गाड़ी, ये 4 नंबर है, वो इस कदर यानी इतना बूढ़ा हो गया है कि चल फिर नहीं सकता। ही इज सो ओल्ड या ही इज टू ओल्ड, ये टू से करते हैं पहले, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। और इसका दूसरा हिस्सा है, यानी दूसरे तरीके से, ही इज ये सब्जेक्ट हो गया, ही इज सो ओल्ड ये एडजेक्टिव हो गया, और ये आगे दैट आ गया, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। और आगे 5 नंबर है, गाड़ी इस कदर यानी इतनी तेज चल रही थी कि कोई उसमें दाखिल नहीं हो सकता था, ये पास का आ गया, तो कैन की जगह कुड लग जाएगा। द ट्रेन वाज मूविंग सो फास्ट। ये जो कैन कुड है ये सेकंड पोर्शन में आएगा, यानी सो दैट वाले में, बाकी वो टू के साथ ही होंगे। द ट्रेन वाज मूविंग टू फास्ट, ये टू आ गया, टू गेट इन। गेट इन का मतलब सवार होना, दाखिल होना। और इसका दूसरे तरीके से, द ट्रेन वाज मूविंग सो फास्ट दैट नो वन कुड गेट इन, उसमें सवार नहीं हो सकता था, दाखिल नहीं हो सकता था। 6 नंबर है, वो इस कदर या इतना कुंद ज़हन है कि आसान सवालात भी हल नहीं कर सकता। ही इज टू डल, कुंद ज़हन, टू ये डल जो एडजेक्टिव है, ही इज टू डल टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस। अगर आप ये भी की इंग्लिश लगाना चाहते हैं तो ये भी की इंग्लिश इवन लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो इसका दूसरा मेथड है, दूसरा, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट
सॉल्व इजी सम्स या इवन इजी क्वेश्चंस। और आगे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अच्छी और बुरी क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी के लिए और बुरी क्वालिटी के लिए इनको कैसे इस्तेमाल करना टू को। देखें, ये पहली एग्जांपल देखें, दे आर टू बैड, वो बहुत ही बुरे हैं, बहुत ज़्यादा टू पे स्ट्रेस किया गया है, वो बहुत ही बुरे हैं, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि बुरी क्वालिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और सेकंड सेंटेंस है शी इज टू डल, वो बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन है, और आगे ये भी ठीक है क्योंकि डल होना, कुंद ज़हन होना बुरी क्वालिटी है। नंबर आगे थर्ड है ही इज टू हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश है। हैप्पी होना, खुश होना गुड क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि टू की जगह वेरी का इस्तेमाल होगा क्योंकि गुड क्वालिटी है। बैड क्वालिटी के लिए तो टू इस्तेमाल कर सकते हैं आप। शी इज टू ब्यूटीफुल, वो इंतहाई हसीन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब खूबसूरत होना ये भी गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी नहीं है, इसलिए इसके साथ भी टू का इस्तेमाल करना गलत है, यहाँ पे वेरी आएगा। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।